वेलकम करता हूँ आपको कामी रिव्यू एंड रिएक्शन में। और आज की वीडियो में बात होगी कभी हम कभी तुम ड्रामा सीरियल पर। और ये मेरी इस पर पहली वीडियो होने जा रही है। इस ड्रामे की खासियत ये है कि इस ड्रामे की जो कहानी है वो काफ़ी अच्छी है। एब्सोल्युटली जो आपको एक रिलेशन दिखाया गया है दो लड़की और लड़के के बीच, वो निकाह के बाद दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो मुस्तफ़ा की जो शादी थी वो शर्जीना से होना बाय चांस, यानी कि अदील ने जब इनकार कर दिया तो मुस्तफ़ा ने सिर्फ़ अपनी दोस्ती निभाने के लिए और शर्जीना का वो दोस्ती की लाज रखने के लिए उसने यहाँ पर शादी कर ली। मगर बेटर देन फॉर अदील, अदील से काफ़ी बेहतर था ये मुस्तफ़ा का जो करैक्टर है। यहाँ पे जो ड्रामे के थ्रू फ़रत इश्तियाक इस करैक्टर को जिन्होंने लिखा है, बहुत कमाल और ख़ूब लिखा है। जो समझाना चाह रही हैं कि जिसको हम खोटा सिक्का समझ रहे होते हैं, जो घर में सबसे ज़्यादा हम जिसको फ़ज़ूल समझ रहे होते हैं कि किसी काम नहीं आ सकता, एट द लास्ट वही लड़का उनके काम आया। और आप आगे जाके भी आप देखेंगे कि वही लड़का जो वो अपने माँ-बाप का भी सहारा बनेगा और शर्जीना का भी साथ देगा। अदील के बनिस्बत जो कि शादी करके बहुत ही आउट क्लास रह रहा है, जो हर वक़्त सिर्फ़ एक ही बात सुनता रहता है, अपने ससुर के हाथों के ज़लील ही होता रहता है एक किस्म का। मगर यहाँ पे जो मुस्तफ़ा है वो काफ़ी अच्छी लाइफ़ जी रहा है अदील से। बेशक उसके पास कोई जॉब नहीं है और जॉब का जो कंसेप्ट है इस ड्रामे में वो भी अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है कि जिसके पास जॉब होती है तो वो बहुत समझदार हो जाता है। तो ये कोई कौन-सी बात हो गई, यानी कि मुस्तफ़ा एक गेम डेवलपर है, अच्छी इनकम जनरेट कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके घर वाले हैं उसको वो इज़्ज़त नहीं देते। यानी कि वो समझते ही नहीं है कि मुस्तफ़ा कोई काम कर रहा है। यानी कि रिसेंटली अगर मैं एपिसोड 10 की बात करूँ, जब वो गेम जीत के आता है, वो घर के लिए कुछ लेके आता है, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं भई, हम औरत की कमाई है, वो जो समझती है कि शर्जीना शायद अपने पैसों से लाई है, कि हम औरत की कमाई से घर में राशन नहीं लेते। सो ये सोच उन्होंने जो डिक्लेयर की है वो बहुत अच्छे से अटैक करी है। यानी कि समझ आ रही है कि वाक़ई जो चीज़ फ़रत इश्तियाक ने एंटरटेनमेंट के साथ हमें करने की कोशिश की, और बहुत से लड़के इस चीज़ से रिलेट भी करते हैं जो ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई जॉब नहीं करते मगर फिर भी उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि जॉब करो, कोई काम नहीं कर रहे, फ्री रहते हो, ईटीसी जो और भी सारी बातें होती हैं। और बाकी जो इनकी लव स्टोरी है, उनकी एक ख़ास बात ये है कि ये लव स्टोरी हमें निकाह के बाद दिखाई गई है। एब्सोल्यूटली मैं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक हराम रिश्ते में रहने से बेहतर है कि आप निकाह कर लें। निकाह के बाद आपका जो भी रिलेशन होगा, आपने जितना भी समझना होता है, सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, आप समझ लेते हैं एक-दूसरे को। एब्सोल्यूटली मुझे मुस्तफ़ा का करैक्टर ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक ऐसा लड़का है जो पहले तो बिल्कुल ही किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, लेकिन वो जब शर्जीना आई है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीरियस लेने लगा है। घर को सीरियस लेने लगा है, शर्जीनों को सीरियस लेने लगा है। एब्सोल्यूटली ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। और एब्सोल्यूटली जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक था कि इसकी जो 5 अच्छी चीज़ें हैं, जिसकी भी जो रीज़न्स हैं, जिसकी वज़ह से मुझे ये ड्रामा देखना चाहिए, वो हमने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो सब्सक्राइब कामी रिव्यू एंड रिएक्शन। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।